व्याधों से दुर्योधन का पता पाकर युधिष्ठिर का सेना सहित सरोवर पर जाना और कृपाचार्य आदि का दूर हट जाना। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, पांडवों ने रणभूमि में जब हमारी सेना का संहार कर डाला, उस समय बचे हुए महारथी कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा ने क्या किया और मूर्ख दुर्योधन ने कौन सा काम किया? संजय ने कहा, महाराज, जब राजरानियां नगर की ओर चल दी और शिविर के दूसरे लोग भी पलायन कर गए, उस समय सारी छावनी सूनी देखकर उन तीनों महारथियों को बड़ा दुख हुआ। अब उस स्थान पर मन न लगा, इसलिए वे भी सरोवर की ओर ही चल दिए। उधर धर्मात्मा युधिष्ठिर अपने भाइयों को साथ लेकर दुर्योधन का वध करने के लिए इधर-उधर विचरने लगे, किंतु बहुत ढूंढने पर भी वे उसका पता न पा सके। इधर उनके वाहन बहुत थक गए थे, इसलिए समस्त पांडव अपनी छावनी में जाकर सैनिकों सहित विश्राम करने लगे। तदनंतर कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा उस सरोवर पर गए जहां दुर्योधन सो रहा था। वहां पहुंचकर वे उससे बोले, राजन, उठो और हम लोगों को साथ लेकर युधिष्ठिर से युद्ध करो, या तो विजयी होकर पृथ्वी का राज्य भोगो या रण में प्राण देकर स्वर्ग प्राप्त करो। पांडवों की भी सारी सेना का तुमने संहार कर दिया है। जो सैनिक बच गए हैं, वे भी बहुत घायल हो चुके हैं। अब वे तुम्हारा वेग सह नहीं सकते। हम सर्वथा तुम्हारी रक्षा करेंगे, इसलिए तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। दुर्योधन बोला, जहां इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, वहां से आप लोगों को बचकर आए देख मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अवश्य ही हम लोग शत्रुओं पर विजय पाएंगे, किंतु यह तभी हो सकता है जब कुछ समय तक विश्राम करके अपनी थकावट दूर कर लें। आप लोग भी बहुत थक गए हैं और मैं भी विशेष घायल हो चुका हूँ। उधर पांडवों का बल और उत्साह बढ़ा हुआ है, इसलिए इस समय उनके साथ युद्ध करना मुझे पसंद नहीं है। आज एक रात यहाँ विश्राम करके कल आप लोगों को साथ लेकर शत्रुओं से युद्ध करूंगा। संजय कहते हैं, दुर्योधन के ऐसा कहने पर अश्वत्थामा ने कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। उठो, हम लोग अवश्य अपने शत्रुओं को जीतेंगे। मैं अपने यज्ञ, याग, दान, सत्य तथा जप आदि पुण्य कर्मों की सौगंध खाकर कहता हूँ, आज मैं सोमकों को अवश्य मार डालूंगा। यदि इसी रात में मैं अपने शत्रुओं का संहार न कर डालूं, तो सत्पुरुषों को मिलने योग्य यज्ञ का फल मुझे न मिले। इस प्रकार जब वे बातें कर रहे थे, उसी समय मांस के बोझ से थके हुए कुछ व्याध पानी पीने के लिए अकस्मात वहां आ पहुंचे। उनकी भीमसेन के प्रति बड़ी भक्ति थी। वहां खड़े होकर व्याधों ने उन लोगों का एकांत वार्तालाप सुन लिया। उन्हें दुर्योधन की बात भी सुनाई दी। यह देख सुनकर उन्होंने जान लिया कि राजा दुर्योधन जल में छिपा बैठा है। उसका युद्ध करने का मन नहीं है, तो भी ये महारथी उसे उकसा रहे हैं। अब वे आपस में सलाह करने लगे। यह तो साफ जाहिर हो गया कि दुर्योधन पोखरे के पानी में आ बैठा है, अतः भीमसेन से चलकर कहना चाहिए कि दुर्योधन पानी में सो रहा है। इससे उन्हें बड़ी खुशी होगी और हमें बहुत सा धन मिल जाएगा। इस सूखे मांस को ढोकर व्यर्थ कलेश उठाने से क्या फायदा है? यह निश्चय कर वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें धन का लोभ जो था, मांस का बोझ सर पर उठाए वह छावनी की ओर चल दिए। उधर पांडवों ने भी दुर्योधन का पता लगाने के लिए चारों ओर जासूस रवाने किए थे, किंतु सबने लौटकर यही बताया कि वह कहीं भाग गया, उसका कुछ पता नहीं चलता। जासूसों की बात सुनकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उसका पता न लगने से समस्त पांडव उदास होकर बैठे थे। इतने में ही व्याध वहां आ पहुंचे। उन्होंने भीमसेन के पास जाकर जो कुछ वहां देखा सुना था, सब कह सुनाया। तब भीमसेन ने उन्हें बहुत सा धन देकर विदा किया
और धर्मराज से जाकर कहा, महाराज, जिसके लिए आप चिंता में पड़े हैं, उस दुर्योधन का पता व्याधों द्वारा लग गया। वह माया से पानी बांधकर पोखरे में सो रहा है। यह प्रिय समाचार सुनकर भाइयों सहित युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और भगवान श्री कृष्ण को आगे करके तुरंत सरोवर की ओर चल दिए। उनके साथ सोमक क्षत्रिय भी थे। जाते समय उनके रथों की घरघराहट बड़ी दूर तक सुनाई देती थी। उस समय अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, उत्तमौजा, युधामन्यु, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र तथा शेष पांचाल योद्धा, हाथी सवार, घुड़सवार और सैकड़ों पैदलों के साथ युधिष्ठिर के पीछे-पीछे गए। तदनंतर महाराज युधिष्ठिर सबके साथ उस अत्यंत भयंकर द्वैपायन नामक सरोवर के पास, जहां दुर्योधन छिपा था, जा पहुंचे। युधिष्ठिर की सेना ने जब प्रस्थान किया था, उसी समय उसका महान कोलाहल सुनकर कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा, राजन, विजयो उल्लास से सुशोभित पांडव अत्यंत आनंद में भरकर इधर ही आ रहे हैं। यदि आप आज्ञा दें तो हम लोग कुछ देर के लिए हट जाएं। उनकी बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, अच्छा, आप लोग जाइए। उनसे ऐसा कहकर वह सरोवर के भीतर चला गया और माया से जल को बांध दिया। कृपाचार्य आदि महारथी राजा की आज्ञा लेकर शोक मग्न हो वहां से दूर चले गए। रास्ते में उन्हें एक बरगद का वृक्ष दिखाई पड़ा। वे थके तो थे ही, उसके नीचे बैठ गए और राजा दुर्योधन के विषय में विचार करने लगे। अब युद्ध किस तरह होगा? राजा दुर्योधन की क्या दशा होगी? पांडवों को दुर्योधन का पता कैसे लगेगा? यही सब सोचते-सोचते उन्होंने घोड़ों को रथ से खोल दिया और सबके सब वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। युधिष्ठिर और दुर्योधन का संवाद। युधिष्ठिर के कहने से दुर्योधन का किसी एक पांडव से गदा युद्ध के लिए तैयार होना। संजय कहते हैं, महाराज, उस सरोवर पर पहुंचकर युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, माधव, देखिए तो सही, दुर्योधन ने जल के भीतर कैसी माया का प्रयोग किया है। यह पानी को रोककर यहाँ सो रहा है। यह माया में बड़ा निपुण है, किंतु यदि साक्षात इंद्र भी इसकी सहायता करने आवे, तो भी आज संसार इसे मरा हुआ ही देखेगा। श्री कृष्ण ने कहा, भारत, इस मायावी की माया को आप माया से ही नष्ट कर डालिए। आप भी जल में माया का प्रयोग करके इसका वध कीजिए। राजन, उद्योग ही सबसे अधिक बलवान है और कुछ नहीं। उद्योग और उपायों से ही बड़े-बड़े दैत्य, दानव, राक्षस तथा राजा मारे गए हैं। इसलिए आप भी उद्योग कीजिए। भगवान के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर ने हंसते-हंसते पानी में छिपे हुए आपके पुत्र से कहा, सुयोधन, तुमने जल के भीतर किस लिए यह अनुष्ठान आरंभ किया है? समस्त क्षत्रियों तथा अपने कुल का संहार कराकर अब अपनी जान बचाने के लिए पोखरे में जा घुसे हो। तुम्हारा वह पहले का दर्प और अभिमान कहाँ चला गया, जो डर के मारे यहाँ आकर छिपे हो? सभा में सब लोग तुम्हें शूर कहा करते हैं, किंतु जब तुम पानी में घुसे हो, तो मैं तुम्हारा वह शौर्य व्यर्थ ही समझता हूँ। जो कौरव वंश में जन्म लेने के कारण सदा अपनी प्रशंसा किया करता था, वही युद्ध से डरकर पानी में कैसे छिपा बैठा है। अभी युद्ध का अंत तो हुआ नहीं, फिर तुम्हें जीवित रहने की इच्छा कैसे हो गई? इस लड़ाई में पुत्र, भाई, संबंधी, मित्र, मामा तथा बांधव जनों को मरवाकर अब तुम पोखरे में क्यों सो रहे हो? कहाँ गया तुम्हारा पौरुष? कहाँ गया तुम्हारा अभिमान? और कहाँ गई तुम्हारी वज्र की सी गर्जना? तुम तो अस्त्र विद्या के बड़े ज्ञाता थे, कहाँ गया वह सारा ज्ञान? अब तालाब में कैसे नींद आ रही है? भारत, उठो और क्षत्रिय धर्म के अनुसार हमारे साथ युद्ध करो।
हम लोगों को परास्त करके पृथ्वी का राज्य करो, अथवा हमारे हाथों मरकर सदा के लिए रण। ऐसा कहने पर आपके पुत्र ने पानी में से ही जवाब दिया, महाराज, किसी भी प्राणी को भय होना आश्चर्य की बात नहीं है, किंतु मैं प्राणों के भय से यहाँ नहीं आया हूँ। मेरे पास न रथ है न भाथा, पार्श्व रक्षक और सारथी भी मारे जा चुके हैं, सेना नष्ट हो गई और मैं अकेला रह गया। इस दशा में मुझे कुछ देर तक विश्राम करने की इच्छा हुई। राजन, मैं प्राणों की रक्षा के लिए या और किसी भय से बचने के लिए अथवा मन में विषाद होने के कारण पानी में नहीं घुसा हूँ, सिर्फ थक जाने के कारण ऐसा किया है। तुम भी कुछ देर तक सुस्ता लो, तुम्हारे अनुयायी भी विश्राम कर ले, फिर मैं उठकर तुम सब लोगों के साथ लोहा लूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, सुयोधन, हम सब लोग सुस्ता चुके हैं और बहुत देर से तुम्हें खोज रहे हैं, इसलिए तुम अभी उठकर युद्ध करो। संग्राम में समस्त पांडवों को मारकर समृद्धिशाली राज्य का उपभोग करो, अथवा हमारे हाथ से मरकर वीरों को मिलने योग्य पुण्य लोकों में चले जाओ। दुर्योधन बोला, राजन, जिनके लिए मैं राज्य चाहता था, वे मेरे सभी भाई मारे जा चुके हैं। पृथ्वी के समस्त पुरुष रत्नों और क्षत्रिय पुंगवों का विनाश हो गया है। अब यह भूमि विधवा स्त्री के समान श्रीहीन हो चुकी है, अतः इसके उपभोग के लिए मेरे मन में तनिक भी उत्साह नहीं है। हाँ, आज भी पांडवों तथा पांचालों का उत्साह भंग करके तुम्हें जीतने की आशा रखता हूँ। किंतु जब द्रोण और कर्ण शांत हो गए, पितामह भीष्म मारे डाले गए, तो अब मेरी दृष्टि में इस युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं रही। आज से यह सारी पृथ्वी तुम्हारी ही रहे, मैं इसे नहीं चाहता। मेरे पक्ष के सभी वीर नष्ट हो गए, अतः अब राज्य में मेरी रुचि नहीं रही। मैं तो मृगछाला धारण करके आज से वन में ही जाकर रहूंगा। मेरे अपने कहे जाने वाले जब कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रहे, तो मैं स्वयं भी जीवित रहना नहीं चाहता। अब तुम जाओ और जिसका राजा मारा गया, योद्धा नष्ट हो गए तथा जिसके रत्न क्षीण हो चुके हैं, उस पृथ्वी का आनंद पूर्वक उपभोग करो, क्योंकि तुम्हारी आजीविका छीनी जा चुकी है। युधिष्ठिर ने कहा, तात, तुम जल में बैठे-बैठे प्रलाप न करो। मैं इस संपूर्ण पृथ्वी को तुम्हारे दान के रूप में नहीं लेना चाहता। मैं तो तुम्हें युद्ध में जीतकर ही इसका उपभोग करूंगा। अब तो तुम स्वयं ही पृथ्वी के राजा नहीं रहे, फिर इसका दान कैसे करना चाहते हो? जब हम लोगों ने अपने कुल में शांति कायम रखने के लिए धर्मतः याचना की थी, उसी समय तुमने हमें पृथ्वी क्यों नहीं दे दी? एक बार भगवान श्री कृष्ण को कोरा जवाब देकर इस समय राज्य देना चाहते हो, यह कैसे पागलपन की बात है? अब न तो तुम पृथ्वी किसी को दे सकते हो और न छीन ही सकते हो, फिर देने की इच्छा क्यों हुई? पहले तो सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं देना चाहते थे और आज सारी पृथ्वी देने को तैयार हो गए। क्या बात है? याद है ना, तुमने हम लोगों को जलाने की कोशिश की थी, भीम को विष खिलाकर पानी में डुबाया और विषधर सांपों से डसवाया। इतना ही नहीं, तुमने सारा राज्य छीनकर हमें अपने कपट जाल का शिकार बनाया। तुम्हारे ही आदेश से द्रौपदी के केश और वस्त्र खींचे गए और स्वयं तुमने उसे गालियां सुनाई। पापी, इन सब कारणों से तुम्हारा जीवन नष्ट हो चुका है। अब उठो और युद्ध करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, मेरा पुत्र दुर्योधन स्वभावतः क्रोधी था। जब युधिष्ठिर ने उसे इस तरह फटकारा, तो उसकी क्या दशा हुई? राजा होने के कारण वह सबके आदर का पात्र था, इसलिए ऐसी फटकार उसको कभी नहीं सुननी पड़ी थी। किंतु उस दिन उसको डांट सहनी पड़ी, और वह भी अपने शत्रु पांडवों की। संजय, बताओ, उनकी वे कड़वी बातें सुनकर
दुर्योधन ने क्या जवाब दिया। संजय कहते हैं, महाराज, पानी के भीतर बैठे हुए दुर्योधन को भाइयों सहित युधिष्ठिर ने जब इस तरह फटकारा, तो उनकी कड़वी बातें सुनकर वह क्रोध से दोनों हाथ हिलाने लगा और मन ही मन युद्ध का निश्चय कर राजा युधिष्ठिर से बोला, तुम सभी पांडव अपने हितैषी मित्रों को साथ लेकर आए हो, तुम्हारे रथ और वाहन भी मौजूद हैं। तुम्हारे पास बहुत से अस्त्र शस्त्र होंगे और मैं निहत्था हूँ। तुम रथ पर बैठोगे और मैं पैदल हूँ। यही नहीं, तुम्हारी संख्या बहुत है और मैं कहाँ अकेला। ऐसी दशा में मैं तुम्हारे साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ? युधिष्ठिर, तुम अपने पक्ष के एक-एक वीर के साथ मुझे बारी-बारी से लड़ाओ। एक को बहुतों के साथ युद्ध के लिए मजबूर करना उचित नहीं है। राजन, मैं तुमसे या भीम से जरा भी नहीं डरता। श्री कृष्ण, अर्जुन तथा पांचालों का भी मुझे भय नहीं है। नकुल, सहदेव तथा सात्यकी की भी मैं परवाह नहीं करता। इसके अतिरिक्त भी तुम्हारे पास जो सैनिक हैं, उनको भी मैं कुछ नहीं समझता। मैं अकेला ही सबको परास्त कर दूंगा। आज भाइयों सहित तुम्हारा वध करके मैं बाहलीक, द्रोण, भीष्म, कर्ण, जयद्रथ, भगदत्त, शल्य, भूरिश्रवा और शकुनी के तथा अपने पुत्रों, मित्रों, हितैषियों एवं बंधु बांधवों के ऋण से वो ऋण हो जाऊंगा। यह कहकर दुर्योधन चुप हो गया। तब युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन, यह जानकर खुशी हुई कि तुम अभी युद्ध का ही विचार रखते हो। यदि तुम्हारी इच्छा हम में से एक-एक के साथ ही लड़ने की है, तो ऐसा ही करो। कोई भी एक हथियार जो तुम्हें पसंद हो, लेकर मैदान में उतरो और एक के ही साथ लड़ो। बाकी लोग दर्शक बनकर खड़े रहेंगे। इसके सिवा तुम्हारी एक कामना और पूर्ण करता हूँ। हम में से एक को भी मार डालोगे तो सारा राज्य तुम्हारा हो जाएगा, और यदि खुद मारे गए तो स्वर्ग तो तुम्हें मिलेगा ही। दुर्योधन ने कहा, यदि एक से ही लड़ना है तो मैं युद्ध के लिए ललकारता हूँ। किसी भी शूरवीर को मेरा सामना करने के लिए दे दो। तुम्हारे कथनानुसार मैं आयुधों में एकमात्र गदा को ही पसंद करता हूँ। तुम में से कोई भी एक वीर जो मुझे जीतने की शक्ति रखता हो, गदा लेकर पैदल ही आ जाए और मेरे साथ युद्ध करे। युधिष्ठिर, इस गदा से मैं तुमको, तुम्हारे भाइयों को, पांचालों और सृंजियों को तथा तुम्हारे अन्य सैनिकों को भी परास्त कर सकता हूँ। युधिष्ठिर बोले, गांधारी नंदन, उठो तो सही। एक-एक के साथ ही गदा युद्ध करके अपने पुरुषत्व का परिचय दो। आओ, मेरे ही साथ लड़ो। यदि इंद्र भी तुम्हारी सहायता करे, तो भी आज तुम जीवित नहीं रह सकोगे। महाराज, युधिष्ठिर के इस कथन को दुर्योधन सह नहीं सका। वह कंधे पर लोहे की गदा रखकर बंधे हुए जल को चीरता हुआ बाहर निकल आया। उस समय सब प्राणियों ने उसे दंडधारी यमराज के समान ही समझा। उसे पानी से बाहर आया देख पांडव तथा पांचाल बहुत प्रसन्न हुए और एक दूसरे के हाथ पर ताली पीटने लगे। दुर्योधन ने इसे अपना उपहास समझा। क्रोध से उसकी त्योरियां चढ़ गईं। भौहों में 3 जगह बल पड़ गए और वह मानो सबको भस्म कर डालेगा। इस प्रकार श्री कृष्ण सहित पांडवों की ओर देखता हुआ बोला, पांडवों, इस उपहास का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम मेरे हाथ से मारे जाकर इन पांचालों के साथ शीघ्र ही यमलोक में पहुंचोगे। यों कहकर जब वह हाथ में गदा लिए खड़ा हुआ, उस समय पांडव उसे कोप में भरे हुए यमराज के समान मानने लगे। उसने मेघ के समान गरज कर अपनी गदा दिखाते हुए संपूर्ण पांडवों को युद्ध के लिए ललकारा और कहने लगा, युधिष्ठिर, तुम लोग एक-एक करके मुझसे युद्ध करने के लिए आते जाओ, क्योंकि एक वीर को एक साथ बहुतों से लड़ाना न्याय की बात नहीं है। अगर सब लोग मेरे साथ लड़ना ही चाहो तो भी मैं तैयार हूँ, परंतु यह काम उचित है
या अनुचित, यह तो तुम्हें मालूम ही होगा। युधिष्ठिर बोले, दुर्योधन, जिस समय बहुत से महारथियों ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को मार डाला था, उस समय तुम्हें यह न्याय अन्याय की बात क्यों नहीं सूझी? यदि तुम्हारा धर्म यही कहता है कि बहुत से योद्धा मिलकर एक को न मारें, तो उस दिन तुम्हारी सलाह लेकर बहुत से महारथियों ने अभिमन्यु को क्यों मारा था? सच है, स्वयं संकट में पड़ने पर सभी लोग धर्म का विचार करने लगते हैं। खैर, जाने दो इन बातों को, कवच पहनो और शिखा बांध लो, तथा और जो आवश्यक सामान तुम्हारे पास न हो, वह मुझसे ले लो। इसके सिवा, जैसे कि पहले कह चुका हूँ, तुम्हें एक वरदान और देता हूँ। तुम पांचों पांडवों में से जिसके साथ युद्ध करना चाहो, करो। यदि उसको मार डालोगे, तो राज्य तुम्हारा ही होगा, और यदि खुद मारे गए, तो तुम्हारे लिए स्वर्ग तो है ही। इसके अतिरिक्त भी बताओ, हम तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करें? जीवन की भिक्षा छोड़कर जो चाहो मांग सकते हो। संजय कहते हैं, तदनंतर दुर्योधन ने सोने का कवच और सुनहरा टोप, ये दो चीजें मांग ली और उन्हें धारण भी कर लिया। फिर हाथ में गदा लेकर बोला, राजन, तुम्हारे भाइयों में से कोई भी एक आकर मुझसे गदा युद्ध करे। सहदेव, भीम, नकुल, अर्जुन अथवा तुम, कोई भी क्यों ना हो, मैं उसके साथ युद्ध करूंगा और उसे जीत भी लूंगा। मेरा ऐसा विश्वास है कि गदा युद्ध में मेरे समान कोई नहीं है। गदा से मैं तुम सब लोगों को मार सकता हूँ। यदि न्यायतः युद्ध हो, तो तुम में से कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। मुझे स्वयं अपने लिए ऐसी गर्व भरी बात नहीं कहनी चाहिए, तथापि कहना पड़ा है। अथवा कहने की क्या बात है, मैं तुम्हारे सामने ही सब कुछ सत्य करके दिखा दूंगा। जो मेरे साथ युद्ध करना चाहता हो, वह गदा लेकर श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को उलाहना, भीम की प्रशंसा तथा भीम और दुर्योधन में वाग युद्ध, फिर बलराम जी का आगमन और उनका स्वागत। संजय कहते हैं, महाराज, यों कहकर दुर्योधन जब बारंबार गर्जना करने लगा, उस समय भगवान श्री कृष्ण कुपित होकर युधिष्ठिर से बोले, राजन, आपने यह कैसी दुस्साहसपूर्ण बात कह डाली कि तुम हम में से एक को मारकर ही कौरवों के राजा हो जाओ। अगर दुर्योधन अर्जुन, नकुल, सहदेव अथवा आपको ही युद्ध के लिए चुन ले, तब क्या होगा? मैं आप लोगों में इतनी शक्ति नहीं देखता कि गदा युद्ध में दुर्योधन का मुकाबला कर सकें। इसने भीमसेन का वध करने के लिए उनकी लोहे की मूर्ति के साथ 13 वर्षों तक गदा युद्ध का अभ्यास किया है। दुर्योधन का सामना करने वाला इस समय भीमसेन के सिवा दूसरा कोई नहीं है। आपने फिर पहले के ही समान जुआ खेलना शुरू कर दिया। आपका यह जुआ शकुनी के जुए से कहीं अधिक भयंकर है। माना कि भीमसेन बलवान और समर्थ है, परंतु राजा दुर्योधन ने अधिक अभ्यास किया है। एक ओर बलवान हो, दूसरी ओर युद्ध का अभ्यासी, तो उनमें अभ्यास करने वाला ही बड़ा माना जाता है। अतः महाराज, आपने अपने शत्रु को समान मार्ग पर ला दिया है, अपने को विपत्ति में फंसाया और हम लोगों की कठिनाई बढ़ा दी। भला कौन ऐसा होगा जो सब शत्रुओं को जीत लेने के बाद जब एक ही बाकी रह जाए और वह भी संकट में पड़ा हो, तो अपने हाथ में आया हुआ राज्य दांव पर लगाकर हार जाए। एक के साथ युद्ध करने की शर्त लगाकर लड़ना पसंद करें। यदि हम न्याय से युद्ध करें, तो भीमसेन की विजय में भी संदेह है, क्योंकि दुर्योधन का अभ्यास इनसे अधिक है। तो भी आपने यह कह दिया कि हम में से एक को भी मार डालने पर तुम राजा हो जाओगे। यह सुनकर भीमसेन ने कहा, मधुसूदन, आप चिंता न कीजिए। आज युद्ध में दुर्योधन को मैं अवश्य मार डालूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मुझे तो निश्चय ही धर्मराज की विजय दिखाई देती है। मेरी गदा
दुर्योधन की गदा से 1.5 गुनी भारी है। मैं इस गदा से दुर्योधन के साथ भिड़ने का हौसला रखता हूँ। अब आप सब लोग तमाशा देखिए। दुर्योधन की तो बिसात ही क्या है। मैं देवताओं सहित तीनों लोकों के साथ युद्ध कर सकता हूँ। संजय कहते हैं, भीमसेन ने जब ऐसी बात कही तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा करते हुए बोले, महाबाहो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि राजा युधिष्ठिर ने तुम्हारे ही भरोसे अपने शत्रुओं को मारकर उज्जवल राज्य लक्ष्मी प्राप्त की है। धृतराष्ट्र के सब पुत्र तुम्हारे ही हाथ से मारे गए हैं। कितने ही राजा, राजकुमार और हाथी तुम्हारे द्वारा मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। कलिंग, मगध, प्राच्य, गांधार और कुरु देश के राजाओं का भी तुमने संहार किया है। इसी प्रकार आज दुर्योधन को भी मारकर तुम समुद्र सहित यह सारी पृथ्वी धर्मराज के हवाले कर दो। तुमसे भिड़ने पर पापी दुर्योधन अवश्य मारा जाएगा। देखो, तुम इसकी दोनों जांघें तोड़कर अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना। तदनंतर सात्यकी ने पांडुनंदन भीम की प्रशंसा की। पांडवों तथा पांचालों ने भी उनके प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित किया। इसके बाद भीम ने युधिष्ठिर से कहा, भैया, मैं रण में दुर्योधन के साथ लड़ना चाहता हूँ। यह पापी मुझे कदापि नहीं परास्त कर सकता। मेरे हृदय में इसके प्रति बहुत दिनों से क्रोध जमा हो रहा है। उसे आज इसके ऊपर छोड़ूंगा और गदा से इसका विनाश करके आपके हृदय का कांटा निकाल दूंगा। अब आप प्रसन्न होइए। अब राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र को मेरे हाथ से मारा गया सुनकर शकुनी की सलाह से किए हुए अपने अशुभ कर्मों को याद करेंगे। यूं कहकर भीम ने गदा उठाई और इंद्र ने जैसे वृत्रासुर को बुलाया था, वैसे ही दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारा। दुर्योधन उनकी ललकार सह न सका। वह तुरंत ही भीम का सामना करने के लिए उपस्थित हो गया। उस समय दुर्योधन के मन में न घबराहट थी, न भय, न ग्लानि थी और न ही व्यथा। वह सिंह के समान निर्भय खड़ा था। उसे देखकर भीमसेन ने कहा, दुरात्मन, तूने तथा राजा धृतराष्ट्र ने हम लोगों पर जो अत्याचार किए थे और वारणावत में जो तुम्हारे द्वारा हमारा अहित किया गया, उस सबको याद कर लो। भरी सभा में तूने रथस्वला द्रौपदी को कलेश पहुंचाया। शकुनी की सलाह लेकर राजा युधिष्ठिर को कपट पूर्वक जुए में हराया तथा निरपराध पांडवों पर जितने अत्याचार तूने किए, उन सबका महान फल आज अपनी आंखों देख ले। तेरे ही कारण हम लोगों के पितामह भीष्म जी आज शरशैया पर पड़े हुए हैं। द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य तथा वैर का आदि श्रेष्ठा शकुनी ये सब मारे गए हैं। तेरे भाई, पुत्र, योद्धा तथा कितने ही वीर क्षत्रिय मौत के घाट उतर चुके। अब इस वंश का नाश करने वाला सिर्फ तू ही एक बाकी रह गया है। आज इस गदा से तुझे भी मार डालूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आज तेरा घमंड चूर्ण कर दूंगा और राज्य के लिए बढ़ी हुई लालसा भी मिटा दूंगा। दुर्योधन बोला, वृकोदर, बहुत बातें बनाने से क्या होगा? मेरे साथ लड़ तो सही। आज युद्ध का तेरा सारा हौसला पूरा कर दूंगा। पापी, देखता नहीं, मैं हिमालय के शिखर के समान भारी गदा लेकर युद्ध के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरे हाथ में गदा होने पर कौन शत्रु मुझे जीतने का साहस कर सकता है? न्यायतः युद्ध हो तो भी इंद्र मुझे परास्त नहीं कर सकते। कुंती नंदन, व्यर्थ गर्जना न कर। तुझ में जितना बल हो उसे आज युद्ध में दिखा। संजय कहते हैं, महाराज, भीमसेन और दुर्योधन में महाभयंकर संग्राम छिड़ने ही वाला था कि अपने दोनों शिष्यों के युद्ध का समाचार पाकर बलराम जी वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण तथा पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने निकट जाकर उनका चरण स्पर्श किया और विधिवत उनकी पूजा की।
इसके बाद बलराम जी श्री कृष्ण, पांडवों तथा गदाधारी दुर्योधन को देखकर कहने लगे, माधव, मुझे यात्रा में निकले आज 42 दिन हो गए। पुष्य नक्षत्र में चला था और श्रवण नक्षत्र में वापस आया हूँ। इस समय मैं अपने दोनों शिष्यों का गदा युद्ध देखना चाहता हूँ, इसीलिए इधर आया हूँ। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने बलराम जी को गले से लगाकर उनकी कुशल पूछी। श्री कृष्ण और अर्जुन भी प्रणाम करके उनसे गले मिले। नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी के पुत्रों ने भी उन्हें प्रणाम किया। फिर भीमसेन और दुर्योधन ने गदा ऊंची करके उनके प्रति सम्मान प्रकट किया। इस प्रकार सबसे सम्मानित होकर बलराम जी ने सृंजय पांडवों को गले से लगाया तथा सब राजाओं से उनका कुशल समाचार पूछा। इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण और सात्यकी को छाती से लगाकर उनके मस्तक सूंघे। फिर उन दोनों ने भी बड़े प्रेम से उनका पूजन किया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने बलदेव जी से कहा, भैया बलराम, अब तुम इन दोनों भाइयों का महान युद्ध देखो। उनके ऐसा कहने पर बलराम जी महारथियों से सम्मानित एवं प्रसन्न होकर राजाओं के मध्य में जा बैठे। फिर तो भीम और दुर्योधन में वैर का अंत करने वाला रोमांचकारी संग्राम जी की तीर्थ यात्रा तथा प्रभास क्षेत्र का प्रभाव। जन्मेजय ने कहा, मुने, जब महाभारत युद्ध आरंभ होने के पहले ही बलदेव जी भगवान श्री कृष्ण की सम्मति लेकर अन्य वृष्णि वंशियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए चले गए और जाते-जाते यह कह गए कि मैं ना तो दुर्योधन की सहायता करूंगा, ना पांडवों की, तब फिर उस समय वहां उनका शुभागमन कैसे हुआ? यह समाचार आप मुझे विस्तार के साथ सुनाइए। वैशंपायन जी बोले, राजन, जिन दिनों पांडव उपप्लव्य नामक स्थान में छावनी डालकर ठहरे हुए थे, उन्हीं दिनों की बात है। पांडवों ने सब प्राणियों के हित के लिए भगवान श्री कृष्ण को धृतराष्ट्र के पास भेजा। उन्हें भेजने का उद्देश्य यह था कि कौरव पांडवों में शांति बनी रहे, कलह न हो। भगवान हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र से मिले और उनसे सबके लिए हितकर एवं यथार्थ बातें कहीं, किंतु उन्होंने भगवान का कहना नहीं माना। जब वहां संधि कराने में सफल न हो सके, तो भगवान उपप्लव्य में ही लौट आए और पांडवों से बोले, कौरव अब काल के वश में हो रहे हैं, इसलिए मेरा कहना नहीं मानते। पांडवों, अब तुम लोग मेरे साथ पुष्य नक्षत्र में युद्ध के लिए निकल पड़ो। इसके बाद जब सेना का बंटवारा होने लगा, तो बलदेव जी ने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, तुम कौरवों की भी सहायता करना। परंतु श्री कृष्ण ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इससे वे रूठ गए और पुष्य नक्षत्र में वहां से तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग द्वारका जाकर तीर्थ यात्रा में उपयोगी सभी आवश्यक सामान लाओ, साथ ही अग्निहोत्र की अग्नि और यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों को भी आदर पूर्वक ले आना। सोना, चांदी, गौ, वस्त्र, घोड़े, हाथी, रथ, खच्चर और ऊंट भी लाने चाहिए। इस प्रकार आदेश देकर वे सरस्वती नदी के किनारे-किनारे उसके प्रवाह की ओर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। उनके साथ ऋत्विज, सुहृद, श्रेष्ठ ब्राह्मण, रथ, हाथी, घोड़े, सेवक, बैल, खच्चर और ऊंट भी थे। उन्होंने देश-देश में थके मांदे रोगी, बालक और वृद्धों का सत्कार करने के लिए तरह-तरह की देने योग्य वस्तुएं तैयार करा रखी थी। भूखों को भोजन कराने के लिए सर्वत्र अन्न का प्रबंध कराया गया था। जिस किसी देश में जो कोई भी ब्राह्मण जब भोजन की इच्छा प्रकट करता था, उसको उसी स्थान पर तत्काल भोजन दिया जाता था। भिन्न-भिन्न तीर्थों में बलदेव जी की आज्ञा से उनके सेवक खाने-पीने के पदार्थों के ढेर लगा रखते थे। ब्राह्मणों के सम्मानार्थ बहुमूल्य वस्त्र, पलंग और बिछौने तैयार रहते थे।
इस यात्रा में सब लोग आराम से चलते और विश्राम करते थे। यात्रा करने वालों की यदि इच्छा हो तो उन्हें सवारियां भी मिलती थी। प्यासे को पानी पिलाया जाता और भूखे को स्वादिष्ट अन्न दिया जाता था। उन यात्रियों का रास्ता बड़े सुख से तय होता था। सबको स्वर्गीय आनंद मिलता था। सभी सदा ही प्रसन्न रहते थे। साथ में खरीदने बेचने की वस्तुओं का बाजार भी चलता था। महात्मा बलदेव जी ने अपने मन को वश में रखकर पुण्य तीर्थों में ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान किया। यज्ञ करके उन्होंने दक्षिणाएं दी। हजारों दूध देने वाली गौएं दान की। उन गौओं के सींग में सोना मढ़ा था और उन्हें सुंदर वस्त्र ओढ़ाए गए थे। भिन्न-भिन्न देशों के घोड़े दान किए गए। तरह-तरह की सवारियां, सेवक, रत्न, मोती, मणि, मूंगा, सोना, चांदी तथा लोहे और तांबे के बर्तन भी ब्राह्मणों को दान दिए गए। इस प्रकार सरस्वती के तटवर्ती तीर्थों में बहुत सा दान करके बलराम जी क्रमशः कुरुक्षेत्र में आ पहुंचे। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, अब आप मुझे सरस्वती के तटवर्ती तीर्थों के गुण प्रभाव और उत्पत्ति की कथा सुनाइए। उन तीर्थों में जाने का फल क्या है और यात्रा की सिद्धि कैसे होती है, तथा जिस क्रम से बलराम जी ने यात्रा की थी, वह क्रम भी बताइए। मुझे यह सब सुनने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। वैशंपायन जी बोले, राजन, सरस्वती तट के तीर्थों का विस्तार, उनका प्रभाव तथा उनकी उत्पत्ति की पवित्र कथा मैं सुना रहा हूँ, सुनो। यादव नंदन बलदेव जी ब्राह्मणों तथा ऋत्विजों के साथ सबसे पहले प्रभास क्षेत्र में गए, जहाँ राज्य क्षमा से कष्ट पाते हुए चंद्रमा को शाप से छुटकारा मिला तथा अपना खोया हुआ तेज भी प्राप्त हुआ, जिससे वे सारे जगत को प्रकाशित करते हैं। चंद्रमा को प्रभासित करने के कारण ही वह प्रधान तीर्थ पृथ्वी पर प्रभास नाम से विख्यात हुआ। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, भगवान सोम को यक्ष्मा कैसे हो गया और उन्होंने उस तीर्थ में किस तरह स्नान किया तथा उसमें डुबकी लगाने से वे रोग मुक्त हो पुष्ट किस प्रकार हुए? ये सारी बातें आप मुझे विस्तार के साथ बताइए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, दक्ष प्रजापति की संतानों में अधिकांश कन्याएं हुई थी। उनमें से 27 कन्याओं का ब्याह उन्होंने चंद्रमा के साथ कर दिया। उन सबकी नक्षत्र संज्ञा थी। चंद्रमा के साथ जो नक्षत्रों का योग होता है, उसकी गणना के लिए वे 27 रूपों में प्रकट हुई थी। वे सब की सब अनुपम सुंदरी थी, किंतु उनमें भी रोहिणी का सौंदर्य सबसे बढ़कर था। इसलिए चंद्रमा का अनुराग रोहिणी में ही अधिक हुआ। वह उनकी हृदय वल्लभा हुई। वे सदा उसके ही संपर्क में रहने लगे। जन्मेजय, पूर्व काल में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के संसर्ग में अधिक काल तक रहा करते थे। इसलिए नक्षत्र नाम वाली दूसरी स्त्रियों को बड़ी ईर्ष्या हुई। वे कुपित होकर अपने पिता प्रजापति के पास चली गईं और बोली, प्रजानाथ, सोम सदा रोहिणी के ही पास रहते हैं। हम लोगों पर उनका स्नेह नहीं है, अतः हम लोग अब आपके ही पास रहेंगी और नियमित आहार करके तपस्या में लग जाएंगी। उनकी बातें सुनकर दक्ष ने सोम को बुलाकर कहा, तुम अपनी सब स्त्रियों में समता का भाव रखो, सबके साथ एक सा बर्ताव करो। ऐसा करने से ही तुम पाप से बच सकोगे। तदनंतर दक्ष ने अपनी कन्याओं से कहा, तुम सब लोग चंद्रमा के पास जाओ। अब वे मेरी आज्ञा के अनुसार तुम सबके साथ समान भाव रखेंगे। पिता के विदा करने पर वे पुनः पति के घर में चली गईं, किंतु सोम के बर्ताव में कोई अंतर नहीं पड़ा। उनका रोहिणी के प्रति अधिकाधिक प्रेम बढ़ता गया और वे सदा उसी के पास रहने लगे। तब शेष कन्याएं पुनः एक साथ होकर पिता के पास गईं और कहने लगी, पिताजी, सोम ने आपकी आज्ञा नहीं मानी,
अब तो हम आपकी ही सेवा में रहेंगी। यह सुनकर दक्ष ने फिर सोम को बुलवाया और कहा, तुम सब स्त्रियों के साथ समान बर्ताव करो, नहीं तो मैं शाप दे दूंगा। परंतु चंद्रमा ने उनकी बात का अनादर करके रोहिणी के ही साथ निवास किया। जब दक्ष को पुनः इसका समाचार मिला, तो उन्होंने क्रोध में भरकर सोम के लिए यक्षमा की सृष्टि की। यक्षमा चंद्रमा के शरीर में घुस गया। क्षय रोग से पीड़ित हो जाने के कारण चंद्रमा प्रतिदिन क्षीण होने लगे। उन्होंने उससे छूटने का यत्न भी किया, नाना प्रकार के यज्ञ आदि किए, किंतु दक्ष के शाप से छुटकारा न मिला। वे प्रतिदिन क्षीण ही होते गए। अब चंद्रमा की प्रभा नष्ट हो गई, तो अन्न आदि औषधियों का पैदा होना भी बंद हो गया। जो पैदा भी होती, उनमें न कोई स्वाद होता, न रस, उनकी शक्ति भी नष्ट हो जाती। इस प्रकार अन्न आदि के न होने से सब प्राणियों का नाश होने लगा, सारी प्रजा दुर्बल हो गई। तब देवताओं ने चंद्रमा के पास आकर कहा, यह आपका रूप कैसा हो गया? इसमें प्रकाश क्यों नहीं होता? हम लोगों से सारा कारण बताइए। आपसे पूरा हाल सुनकर फिर हम इसके लिए कोई उपाय करेंगे। उनके इस प्रकार पूछने पर चंद्रमा ने उन्हें अपने को शाप मिलने का कारण बताया और उस शाप के रूप में यक्षमा की बीमारी होने का हाल भी कह सुनाया। देवता लोग उनकी बात सुनकर दक्ष के पास गए और बोले, भगवन, आप चंद्रमा पर प्रसन्न होकर शाप निवृत्त कीजिए। उनका क्षय होने से प्रजा का भी क्षय हो रहा है। तृण, लता, बेलें, औषधियां तथा नाना प्रकार के बीज ये सब नष्ट हो रहे हैं। इनके न रहने से हमारा भी नाश हो ही जाएगा। फिर हमारे बिना संसार कैसे रह सकता है? इस बात पर ध्यान देकर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। देवताओं के ऐसा कहने पर प्रजापति बोले, मेरी बात पलटी नहीं जा सकती। एक शर्त पर उसका प्रभाव कम हो सकता है। यदि चंद्रमा अपनी सब स्त्रियों के साथ समान बर्ताव करे, तो सरस्वती नदी के उत्तम तीर्थ में स्नान करने से ये पुनः पुष्ट हो जाएंगे। फिर ये 15 दिनों तक बराबर क्षीण होंगे और 15 दिनों तक बढ़ते रहेंगे। मेरी यह बात सच्ची मानो। पश्चिम समुद्र के तट पर जहाँ सरस्वती नदी सागर में मिलती है, वहाँ जाकर ये भगवान शंकर की आराधना करें। इससे इन्हें इनकी खोई हुई कांति मिल जाएगी। इस प्रकार प्रजापति की आज्ञा होने से सोम सरस्वती के प्रथम तीर्थ प्रभास क्षेत्र में गए। वहाँ अमावस्या को उन्होंने स्नान किया। इससे उनकी प्रभा बढ़ गई। फिर वे समस्त संसार को प्रकाशित करने लगे। तब देवता लोग चंद्रमा को साथ लेकर प्रजापति के पास गए। उन्होंने देवताओं को तो विदा कर दिया और चंद्रमा से कहा, बेटा, आज से अपनी पत्नियों का तथा ब्राह्मण का कभी अपमान न करना। जाओ, सावधानी के साथ मेरी आज्ञा का पालन करते रहना। यह कहकर प्रजापति ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। चंद्रमा अपने लोक में गए और संपूर्ण प्रजा पूर्ववत प्रसन्न रहने लगी। जन्मेजय, चंद्रमा को जिस प्रकार शाप मिला था, वह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। साथ ही सब तीर्थों में प्रधान प्रभास तीर्थ का प्रभाव भी बता दिया। उस तीर्थ में स्नान करने के पश्चात बलराम जी चमसोबदेत नामक तीर्थ में गए। वहां विधिवत स्नान करके उन्होंने नाना प्रकार के दान किए और एक रात वहीं निवास भी किया। दूसरे दिन उद्पान तीर्थ में गए, जहां स्नान करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। इस तीर्थ में सरस्वती नदी का जल जमीन के भीतर छिपा रहता है। तीर्थ की उत्पत्ति त्रित मुनि का उपाख्यान। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, उद्पान तीर्थ में पहुंचकर बलदेव जी ने आचमन किया और वहां के ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें बहुत सा द्रव्य दान में दिया। वहां जाने से उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। उस तीर्थ में
पहले त्रित मुनि रहा करते थे। वे बड़े तपस्वी और धर्मपरायण थे। उन्होंने वहां कुएं में रहकर ही सोमपान किया था। उनके 2 भाई थे जो उन्हें कुएं में छोड़कर घर चले गए थे। इससे उन्होंने दोनों भाइयों को शाप दे दिया था। राजा जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, वह उत्पान तीर्थ कैसे हुआ तथा वे महातपस्वी मुनि उसमें गिरे क्यों? दोनों भाइयों ने उनका परित्याग क्यों किया? वे उन्हें कुएं में छोड़कर क्यों चले गए? वहां रहकर उन्होंने यज्ञ कैसे किया और सोमपान किस तरह किया? यह सब कथा मुझे सुनाइए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पहले युग की बात है। 3 सहोदर भाई थे जो मुनि वृत्ति से रहा करते थे। उनके नाम थे एकत, द्वित और त्रित। वे सब वेद वेता थे और तपस्या से ब्रह्मलोक में स्थान पा चुके थे। उनके धर्मात्मा पिता का नाम गौतम था। गौतम जी अपने पुत्रों के तप, नियम और इंद्रिय निग्रह से उन पर बहुत प्रसन्न रहते थे। कुछ काल के बाद जब गौतम परलोकवासी हो गए, तो उनके यजमान लोग उनके पुत्रों का ही आदर सत्कार करने लगे। उनमें भी त्रित मुनि अपने शुभ कर्म और वेदा अध्ययन के द्वारा पिता के समान ही सम्मानित हुए। एक दिन की बात है, दोनों भाई एकत और द्वित यज्ञ और धन के लिए चिंता करने लगे। उन्होंने सोचा, हम लोग त्रित को साथ लेकर यजमानों का यज्ञ करावें और दक्षिणा के रूप में बहुत से पशु प्राप्त करें, फिर यज्ञ करके प्रसन्नता पूर्वक सोमपान करेंगे। ऐसा विचार करके वे दोनों भाई यजमानों के पास गए और उनसे विधि पूर्वक यज्ञ करवाकर उन्होंने बहुतेरे पशु प्राप्त किए। उन सबको लेकर वे पूर्व दिशा की ओर चले। त्रित मुनि तो हर्ष में भरे हुए आगे-आगे चलते थे और एकत तथा द्वित पीछे रहकर पशुओं को हाँकते जाते थे। पशुओं का वह महान संग्रह देख एकत और द्वित के मन में यह चिंता समाई कि कौन सा उपाय हो जिससे ये गायें त्रित को न मिलकर सब हमारे ही पास रह जाए। फिर वे परस्पर कहने लगे, त्रित तो विद्वान है, उसे और भी बहुतेरी मिल जाएंगी। इन गायों को तो हम दोनों ही मिलकर अन्यत्र हाँक ले चलें और त्रित को अलग कर दें। उसकी जहां इच्छा हो चला जाए। इस प्रकार सलाह करके वे मार्ग तय कर रहे थे। रात्रि का समय था। रास्ते में एक भेड़िया खड़ा था। पास ही सरस्वती के तट पर एक बहुत बड़ा कुआं था। त्रित मुनि की दृष्टि उस भेड़िए पर पड़ी। उसे देखते ही वे भयभीत होकर भागे और दौड़ते-दौड़ते उसी कुएं में जा पड़े। भीतर से उन्होंने आर्तनाद किया। उनके दोनों भाइयों ने उसे सुना भी, परंतु उन्हें निकालने की चेष्टा नहीं की। भेड़िए का भय तो था ही, लोभ ने भी उन्हें अपने चंगुल में फंसा रखा था। इसलिए त्रित को कुएं में ही छोड़कर वे चलते बने। उस कुएं में पानी का नाम नहीं था, सिर्फ बालू भरा हुआ था। सब ओर घास और लताएं बढ़ गई थी, जिससे उनका ऊपरी भाग ढका रहता था। अपने को कुएं में गिरा देख त्रित को मृत्यु का भय हुआ। उनकी सोमपान की इच्छा अभी निवृत्त नहीं हुई थी। बुद्धिमान तो वे थे ही, सोचने लगे, इसमें रहकर मैं सोमपान कैसे कर सकता हूँ। इतने में कुएं के भीतर फैली हुई एक लता पर उनकी दृष्टि पड़ी। फिर उन्होंने बालू भरे कूप में जल की भावना करके संकल्प द्वारा अग्नि की स्थापना की। फिर अपने में होतृत्व की और उस लता में सोम की भावना करके मन ही मन ऋग, यजु और साम का चिंतन किया। इसके बाद कंकड़ों में शिला की भावना करते हुए उस पर पीसकर लता से सोम रस निकाला। फिर पानी में घी का संकल्प करके उन्होंने देवताओं के भाग नियत किए और सोम रस तैयार करके वेद मंत्रों का तुमुल नाद किया। महात्मा त्रित की वह वेद ध्वनि स्वर्ग तक गूंज उठी। देव पुरोहित बृहस्पति जी को भी वह सुनाई पड़ी। उसे सुनकर उन्होंने सब देवताओं से कहा, त्रित मुनि का यज्ञ हो रहा है,
वहां हम लोगों को चलना चाहिए। वे बड़े तपस्वी हैं, यदि नहीं चलेंगे तो क्रोध में आकर दूसरे देवताओं की सृष्टि कर डालेंगे। बृहस्पति जी की बात सुनकर सब देवता एक साथ हो जहां त्रित मुनि का यज्ञ हो रहा था वहीं गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उस कूप को देखा और यज्ञ में दीक्षित हुए त्रित मुनि का भी दर्शन किया। वे बड़े तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। देवताओं ने कहा, हम अपना भाग लेने आए हैं। त्रित ने कहा, देवताओं, देखो मैं किस दशा में पड़ा हुआ हूँ। यह कहकर उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए विधि पूर्वक देवताओं को उनके भाग अर्पण किए। इससे देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए और मुनि से बोले, आप इच्छा अनुसार वर मांगिए। मुनि ने कहा, इस कुएं से मेरी रक्षा करो तथा जो मनुष्य इसमें आचमन करे उसे सोमपान करने वाले की गति प्राप्त हो। राजन, त्रित मुनि के इतना कहते ही कुएं में तरंग मालाओं से सुशोभित सरस्वती नदी लहरा उठी। उसके जल के साथ ही उठकर वे कुएं से बाहर निकल आए। देवताओं ने तथास्तु कहकर उनके मांगे हुए वरदान का अनुमोदन किया। तत्पश्चात वे अपने-अपने धाम को चले गए। त्रित मुनि भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर आए। वहां अपने दोनों भाइयों को देखकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। इसलिए उन्होंने बहुत कठोर वचन सुनाकर उन दोनों को शाप दिया, तुम लोग पशु के लालच में पड़कर जो मुझे कुएं में ही छोड़कर भाग आए हो, यह महान पाप किया है। इसके कारण तुम दोनों भयंकर भेड़िए हो जाओ और अपनी बड़ी-बड़ी दाढ़ें लिए इधर-उधर भटकते फिरो। तुमसे गव्य, रीछ और वानर आदि पशुओं की उत्पत्ति होगी। उनके ऐसा कहते ही वे दोनों भाई भेड़िए की शक्ल में दिखाई देने लगे। बलदेव जी ने नदी के भीतर स्थित उद्पान तीर्थ का दर्शन करके उसकी बड़ी प्रशंसा की। फिर उसके जल से आचमन करके वहां के ब्राह्मणों की पूजा की और उन्हें नाना प्रकार के दान दिए। तत्पश्चात वे विंशन तीर्थ में गए।